रहे मानव श्री काशीराम साहब अमर रहे, मानव श्री काशीराम साहब अमर रहे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, माननीय आकाशानंद जी जिंदाबाद, माननीय आकाशानंद जी जिंदाबाद। तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, वाम सेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम साहब, बहुजन समाज में जन्मे अन्य सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज आपके इस गांव में बूथ पर हो रही बैठक में जो अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय परम सम्मानित बहुत ही सीनियर नेता, जिनको मान्य बहन जी ने टिकट दिया, इटावा से विधायक भी जीते, विधान परिषद सदस्य भी बहन जी ने बनाया, नेता विधान परिषद भी रहे हैं, सदन में गरीबों की आवाज को उठाते वाले परम आदरणीय माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब आपके बीच मौजूद है। साथ में हमारे संचालन कर रहे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी और हमारे जो जोन में लगे हैं, इधर माताएं बहनें भी बैठी हैं। मैं आप सबका भी अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। जो काम माननीय बहन जी ने 6 साल 6, 7, 8 महीने में किया है, अगर वो काम हम अपने गांव वालों को, माताओं को, बहनों को, सबको अगर बता ले जाएं, क्यों? क्योंकि बाकी सरकारों ने 75-76 सालों में जो काम नहीं किया, वो काम बहन जी ने 6 साल 6, 7 महीने में किया है। लेकिन हम इसको बता नहीं पा रहे हैं। अलग से विरोध हुए क्योंकि एक चाल हुई, वो कहने लगे आपकी बीएसपी खत्म हो गई, बहन जी तो भाजपा से मिल गई, अब वो भाजपा के लिए काम कर रही। लेकिन भाजपा से कौन मिला है? जो लोग हमें बता रहे मिलने के लिए, जो हमें बता रहे हैं वही। समाजवादी पार्टी अगर भाजपा से नहीं मिली होती तो बहन जी बैकलॉग भर्ती भर रही थी। बैकलॉग भर्ती किसकी भर्ती हो रही थी? SC ST OBC की। ये भर्ती रोक कौन लगाया? समाजवादी। क्यों रोक लगा दिया? SC ST ठेकेदारी क्यों खत्म किया? तमाम महापुरुषों के नाम को बने जिले को खत्म किया, प्रमोशन का आरक्षण का बिल फड़वाया। ये सब किसने किया है? जो से बोलो, समाजवादी ने। फिर वो भाजपा से नहीं मिली तो क्यों कर रही है? क्योंकि वो भी तो एक OBC के मुख्यमंत्री हैं। अब भर्ती किसकी हो रही थी? SC ST OBC की। रोक कौन लगा रहा? OBC। उनकी आज भी उनकी जो भाई की पत्नी है, महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं भाजपा की, है जानकारी की नहीं? प्रतीक यादव की पत्नी। और अभी चुनाव जो हुआ था करहल में, वहां सगे धर्मेंद्र के बहनोई लड़े थे भाजपा से। बी टीम का काम वो लोग कर रहे हैं, आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। और हमारे नेता भी जो BSP रूपी नर्सरी से तैयार हुए थे, जिनको आपने तैयार किया था, वो नेता पहले नहीं थे। तमाम लोग कहते हैं बसपा में नेता नहीं बचे, कैसे पार्टी जीतेगी? हमने कहा बसपा नेताओं से नहीं जीतती है, बसपा का कार्यकर्ता नेता पैदा किया है। सही है कि गलत है? नेता चले जाएं, हमारा कार्यकर्ता अगर जीत पे आ जाएगा तो फिर इस बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से फिर नेता तैयार करके बड़ा बड़ा नेता तैयार कर देगा। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और दलों में तो दल था, जनता दल अलग हुआ, समाजवादी अलग हुई, बिहार में एक जनता दल कौन बनी, तमाम पार्टियां बनी ना, कांग्रेस अलग होकर दल बने। लेकिन बीएसपी के माननीय कांशीराम साहब नेता मान्य बहन जी, बस हम सब कार्यकर्ता हैं। मान्य बहन जी माननीय साहब ने इन कार्यकर्ताओं को तैयार किया और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच से किसी को चुनाव लड़ा दिया और इन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके उसको जिता दिया, वो नेता हो गया। यही तो है। और जब नेता हो गया तो वो कार्यकर्ताओं के चक्कर में नहीं परेशान है, न BSP के लिए परेशान है, न मिशन के लिए परेशान है। वो खाली परेशान है कि मेरी बीवी कैसे विधायक हो जाए, मेरी बेटी कैसे विधायक हो जाए, मेरा बेटा कैसे विधायक हो जाए, मेरा बेटा कैसे प्रमुख हो जाए। यही तो है। इसके लिए नहीं BSP बनी। BSP बनी है कि जो कार्यकर्ता इसमें मेहनत करेगा, वो कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से फिर तैयार होगा, फिर हमारे बड़े बड़े नेता तैयार हो जाएंगे। यही तो है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहने आया हूं, ईमानदारी से मेरे भाई सभी लोग लग के ये बूथ सेक्टर कमेटी बना लो। हम सब लोग खुद ही कहते हैं कि भैया बूथ सेक्टर हमारा सही नहीं है, फला गांव बस्ता नहीं लगा, हुआ गए बस्ता नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि बूथ कमेटी आपकी मजबूत नहीं बची है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब हमें ईमानदारी से
माताओं बहनों का भी, अपने बुजुर्गों का, सीनियर लोगों का सहयोग लेकर के बूथ सेक्टर कमेटी मजबूत बनानी है। अगर बूथ मजबूत बना लिए, अपनी बात कह ले गए, तो क्या कोई बूथ हारोगे? हैं? और बूथ नहीं हारोगे तो विधान